सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे पावर ट्रैक यूरो 75 और दूसरा है महिंद्रा नोवो 755 DI। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपैरिजन करेंगे। मार्केट में यूरो न्यू मॉडल है, 2025 मॉडल का, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, मतलब लॉन्च हुआ लेकिन अपने रीवा में नहीं दिखा। अगर हम बात करें महिंद्रा की तो महिंद्रा में अब आ चुका है 2024 में और 25 में भी आ चुका है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब अभी तक कोई भी मतलब किसी ने वीडियो डाली नहीं है 755 की और यूरो पावर ट्रैक यूरो 75। तो आज हम इन दोनों ट्रैक्टर का कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर ट्रैक से। सिंगल बोनट के साथ आता है और एयर क्लीनर हो गया, एयर क्लीनर इसके अंदर है, कूल सलेंसर हो गया, सिंगल बोनट के साथ आता है, साइड गियर के साथ आते हैं और गियर इसमें साइड गियर के साथ आता है और बेट लगा है, दो कुंटल का बेट लगा है और सिंपल लाइट है, मतलब लाइट इसमें अपडेट की हुई है ये पावर ट्रैक में। और ये हम बात करें महिंद्रा में तो सिंगल बोनट के साथ आता है, सिंपल लाइट है और महिंद्रा का लोगो है और इसमें वेट डेढ़ कुंटल का वेट लगा है महिंद्रा में। और एयर क्लीनर इसके अंदर है, सिंगल बोनट के साथ आता है, साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आते हैं, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है और डीजी सेंस के साथ आता है महिंद्रा। यही बात करें पावर ट्रैक में तो डीजी सेंस नहीं है। और टायर साइज़ की बात करें तो दोनों 4x4 में आते हैं, महिंद्रा भी 4x4 में आता है तो 4x4 दोनों में आते हैं। पावर ट्रैक में 4x4 है और महिंद्रा भी 4x4 में आता है। टायर साइज़ की बात की जाए तो फ्रंट टायर हैं 11/2/24 के हैं और यहीं हम बात करें महिंद्रा में तो 11/2/24 के, मतलब टायर साइज़ के मामले में देखा जाए दोनों में सेम है। और पिछले टायर के हिसाब से देखा जाए तो 16/9/30 के पिछले टायर है पावर ट्रैक के और महिंद्रा के हैं 16/9/30 के। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम टायर साइज आते हैं। और HP के बॉस के जो 4 सिलेंडर है वो CIDI के साथ आता है पावर ट्रैक और इसमें ये है टर्बो चार्ज साथ आता है CIDI। जो पावर ट्रैक है इसमें टर्बो चार्ज CIDI के साथ आता है, मतलब टर्बो इसमें लगी है। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो इसमें नॉन टर्बो है, मतलब CIDI है लेकिन टर्बो नहीं लगी इसमें महिंद्रा में। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक है 75 HP का और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 75 HP का महिंद्रा है। अगर HP देखा जाए तो दोनों सेम है। HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक भी 75 HP का है और महिंद्रा भी 75 HP का है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 2860 सीसी का है और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3500 सीसी का। अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 1810 RPM है। अगर पावर ट्रैक के देखा जाए तो 1810 RPM है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2100 RPM इंजन रेडिएशन RPM है वो 2100 RPM तक जाता है। और एयर क्लीनर है वो जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा का एयर फिल्टर वो ड्रेस ड्राइव का एयर फिल्टर आता है, मतलब ड्रेस ड्राइव का आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में पावर ट्रैक में 53 HP की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 60 HP की, अगर 66 HP की है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो 66 HP की है, मतलब देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा PTO HP की देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 60 लीटर की पावर ट्रैक की है और 60 लीटर की है महिंद्रा की, मतलब डीजल टंकी दोनों में सेम है।
क्लच दोनों में सेम आता है, डबल क्लच के साथ आता है। महिंद्रा भी डबल क्लच में आता है और पावर ट्रैक में डबल क्लच में आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर 30 गियर है। बस ये इसमें अंतर ये है, पावर ट्रैक में शटल शिफ्ट गियर नहीं है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो शटल शिफ्ट गियर का फ़ायदा, अगर पावर ट्रैक में एक्स्ट्रा गियर नहीं है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर है, मतलब इसमें आपको साइड वाले गियर रहते हैं, इसको छेड़छाड़ करने से कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास पावर स्टीयरिंग रहेगी, पावर स्टीयरिंग के बगल में वो स्टीयरिंग रहेगी, उसके बगल में शटल शिफ्ट गियर रहता है। तो उसको आप उसी मतलब जैसे आप सोचो 5 गियर में हमको गियर छेड़छाड़ ना करें, तो उसी गियर में आप आगे कर सकते हो और उसी गियर में आप पीछे भी कर सकते हैं, ये रहती है। अगर मेन गियर को छूना ही नहीं, ये काम रहता है शटल शिफ्ट गियर। अगर हम बात करें महिंद्रा में पावर ट्रैक में तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ पावर ट्रैक को अपडेट करना चाहिए था, शटल शिफ्ट गियर देना चाहिए था महिंद्रा को, पावर ट्रैक को। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है, पावर ट्रैक भी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ, और महिंद्रा भी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो 540 से लेके 540, दूसरा है 540C और तीसरा है 1810 आरपीएम, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 540C और 540R, मतलब 3 प्रकार, मतलब अगर पीटीओ देखा जाए तो आरपीएम पीटीओ तो दोनों में एक ही, मतलब सेम पीटीओ के मामले में देखा जाए तो तीनों में सेम है। और जो ट्रैक्टर का वजन है वो पावर ट्रैक का है 2000 kg का वजन। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2600 kg का। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है व्हील बेस। अगर पावर ट्रैक का देखा जाए व्हील बेस तो 2075 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2220 mm का। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2220 mm का है। अगर हम बात करें लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3834 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में है 3834 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3710 mm, मतलब इसमें 100 पावर ट्रैक थोड़ा लंबा है और व्हील बेस थोड़ा अधिक है, 100 mm अधिक है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 1770 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1945 mm का है। अगर व्हील बेस के चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, मतलब स्पेस अच्छा है महिंद्रा में। और अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो स्पेस थोड़ा कम है, चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो कम है। और इसमें ये दिक्कत, जहाँ आप पाँव रखते हैं एक्सीलेटर के बगल में तो थोड़ा फ्लैट नहीं है, इसमें थोड़ा ऊंचा है, ये चीज़ दिक्कत है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 430 mm, मतलब 30 mm अधिक है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और हाइड्रोलिक क्षमता को देखा जाए तो 2000 kg है। हाइड्रोलिक क्षमता को देखा जाए तो पावर ट्रैक 2000 kg है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2900। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 285 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 320 mm का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो पावर ट्रैक गियर ट्रैक्टर भी अच्छा है, शानदार है। कूलेंट दोनों में आते हैं और डीजल फिल्टर दोनों में आता है, वाटर सेपरेटर दोनों में आता है, बैटरी भी दोनों में आता है। और वेट भी 1.5 क्विंटल में लगा है अगली साइड, मतलब ट्रैक्टर ऊँचे ना। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में दोनों में आते हैं, कूलेंट भी आता है और डीजल फिल्टर भी आता है, वाटर सेपरेटर भी आता है। और थोड़ा महिंद्रा अपडेट है, इसमें डिजी सेंस है, मतलब इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी, ये चीज़ें रहती है। मतलब इसमें सेंसर लगे रहते हैं,
सेंसर ये इसमें भी लगा है, लेकिन सेंसर इसमें भी लगा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, और स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। अगर जैसे महिंद्रा प्लेटफॉर्म एकदम बराबर है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में, तो पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है। बीच में अगर पाँव, जहाँ पाँव रखते हैं हम, वहाँ नोटिस करना कि वो चीज़ अलग रहती है, मतलब थोड़ा उतर ऊँचा है, पाँव रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए थोड़ा महिंद्रा बेहतर है। अगर लंबाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और इसमें टर्बो आता है और CIDI के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा में CIDI है लेकिन टर्बो नहीं है, ये चीज़ है दोनों 75 HP का। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, इसमें 6 सिलेंडर हो गए और इसमें भी 6 सिलेंडर के साथ आता है। बस ये फ़र्क है, जो मतलब सिलेंडर 4 है उसको अपडेट कर, मतलब उसमें 6 बना दिया, मतलब इसमें CIDI का ये काम रहता है, मतलब कम तेल में ज़्यादा मेहनत, तो ये चीज़ आ रहती है। CIDI का काम ये रहता है। सिंगल बोनट के साथ आता है, दोनों में सिंगल बोनट के साथ आता है और पावर ट्रैक में सिंगल बोनट के साथ आता है। थोड़ा ये है, लाइट वेट के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और अगर हम यही बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा में थोड़ा इसको प्रोजेक्टर लाइट के हिसाब से अपडेट करें, मतलब अपडेट करना चाहिए। जैसे उसमें अभी सिंपल लाइट आती है, तो इसमें आप प्रोजेक्टर, ये अगर देखा जाए तो बम्पर को अपडेट करना चाहिए था। सिंपल लाइट की जगह प्रोजेक्टर लाइट लगा दे। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में, तो पावर ट्रैक थोड़ा अपडेट हुआ है। पहले ये साइड में लाइट रहती थी, अब इसमें बीच में रहती है। बैटरी भी मतलब किसी कंपनी ले सकती है, एक साइड सबसे ज़्यादा बैटरी लगती है एक्साइड कंपनी की, सबसे ज़्यादा। हाइड्रोलिक के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 2900 kg हाइड्रोलिक क्षमता। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में, तो 2000 kg है, 2000 या 2200 kg ऐसा। कूलेंट दोनों में आते हैं और हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है। जैसे अभी इसकी रीवा में है, रीवा में अभी ट्रैक्टर आया नहीं, 75 HP का महिंद्रा आ चुका है, और इलाहाबाद में आ चुका होगा। इलाहाबाद हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, नेपाल नहीं गया, बंगाल भी नहीं गया, बंगाल भी नहीं गया होगा। अगर हम यूपी में देखें तो यूपी, पंजाब, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब तक ये ट्रैक्टर चल चुका है। लेकिन अपने रीवा में ये चीज़ नहीं है। महिंद्रा पावर ट्रैक यूरो 75 है, 75 HP का। महिंद्रा भी 75 HP का है और पावर ट्रैक भी 75 HP का। साइड गेयर दोनों में साथ आता है। और शायद हमारे ख्याल से 12.5 या 13 लाख रुपए इसका है पावर ट्रैक का, और 12.5 या 13 लाख रुपए महिंद्रा का। मतलब प्राइस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। महिंद्रा में 12-13 लाख का है और पावर ट्रैक में 12-13 लाख के रुपये ये है। और इंजन सीसी के मामले में देखा है तो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें HP कैटेगरी, बॉस 4 सिलेंडर है, HP कैटेगरी दोनों में सेम है, 75 HP का है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए, मेन इंजन सीसी रहता है 2860 सीसी का है। अगर महिंद्रा में है 3500 सीसी का। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 2100 RPM महिंद्रा बेहतर है। और PTO HP मामले में देखा जाए तो महिंद्रा अधिक है, 66 HP की PTO है। डीजल टंकी दोनों में सेम है। क्लच के मामले में देखा जाए तो डबल क्लच दोनों में आते हैं। अगर गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर है। शटल शिफ्ट गियर का फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। शटल शिफ्ट गियर नहीं है। मतलब ये पावर ट्रैक को बाकी इंजन सब ठीक है, लेकिन शटल शिफ्ट गियर देना चाहिए था। अगर अब 10 गियर तो 5 गियर एक्स्ट्रा करके एक शटल शिफ्ट गियर देना चाहिए। ये है। RPM PTO देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा दोनों में सेम है, 540E और 1810 RPM। मतलब RPM PTO देखा जाए तो दोनों में सेम है, महिंद्रा में सेम आता है और पावर ट्रैक में सेम आता है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक महिंद्रा थोड़ा 2600 kg का है और पावर ट्रैक है 2000 kg। वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे महिंद्रा बेहतर है, 2220 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है, 100 mm अधिक है, 3834 mm का है। अगर हम बात करें
चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1945 mm का, अगर लंबाई चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 430 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 430 mm, मतलब 30 mm अधिक है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 2900 kg है। अगर हम बात करें टॉर्क के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 320 mm का टॉर्क है। हर स्टेट की मतलब टॉर्क देखा जाए तो दोनों में मतलब महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और ये पावर ट्रैक वीडियो है, अभी तक बनी नहीं, मतलब कंपेरिजन कोई अभी तक वीडियो बनाया नहीं ना। महिंद्रा किसी में यूट्यूब में आप देख रहे हो कोई वीडियो बनाया नहीं, मैं पावर ट्रैक और महिंद्रा का मतलब कोई कंपेरिजन वीडियो बनी नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।